Assalamu alaikum, 6th class. Hope all of you are fine. Today we will learn about chapter number 2, Fundamentals of Computer System. First of all, topic है RAM and ROM. Basically what is RAM? RAM stands for Random Access Memory. RAM कहते हैं Random Access Memory को, जबकि ROM कहते हैं Read Only Memory. RAM function as temporary storage. रैम जो है वो टेम्प्रेरी स्टोरेज है, जबकि रोम जो है वो परमानेंट स्टोरेज है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेम्प्रेरी एंड परमानेंट स्टोरेज? टेम्प्रेरी स्टोरेज का मतलब ये होता है कि आपने जो भी काम किया है कंप्यूटर के ऑन होने के दौरान, वो सारा का सारा कंप्यूटर की मेमोरी में सिर्फ उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक कि कंप्यूटर ऑन होता है. जबकि परमानेंट मेमोरी का मतलब ये है कि जो चीज़ें आप उसमें सेव कर देते हो, वंस यू सेव्ड इट विल बी देयर इन कंप्यूटर इन ऑलवेज. ये हमेशा जो है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहता है. It loses its content when the computer is switched off. That is why it is called volatile memory. जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा तो इसके सारे जो कंटेंट्स हैं वो लूज़ हो जाते हैं, तो इसीलिए हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, जबकि रोम को हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पी रोम, ई पी रोम एंड ई ई पी रोम है, ये रोम ही की आगे की फॉर्म्स हैं. ठीक है. रोम को फर्दर डिवाइड किया गया है. सबसे पहले हम पी रोम को देखते हैं. प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस. अ स्पेशल डिवाइस कॉल्ड पी रोम प्रोग्राम बर्नर इज़ रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग इंस्ट्रक्शन टू प्रोग्राम. कहते हैं कि पी रोम जो है इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसको सिर्फ एक ही बार प्रोग्राम किया जाता है. मतलब ये कि आप इसको इरेज नहीं कर सकते. एक बार आप इसके ऊपर जो कुछ लिख लेते हैं तो दूसरी बार आप इसको इरेज नहीं कर सकते. ठीक है. और इसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोग्राम चाहिए होता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम बर्नर, जिसके ज़रिए आप उस पर रीड और राइट का काम करते हैं. नेक्स्ट जो इसकी फॉर्म है ई पी रोम. ई पी रोम रिप्रेजेंट्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसमें और पी रोम में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसके ऊपर आपने जो कुछ भी राइट करना है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं. ठीक है. और इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है अल्ट्रा वायलेट रेज़ की, ताकि हम इसमें जो कुछ भी लिखा जा सकता है उसको साथ साथ इरेज भी कर सकें. उसके बाद नेक्स्ट जो है ई ई पी रोम. इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इज़ मोर एडवांस दैन ई पी रोम एज इट डज़ नॉट रिक्वायर प्रोग्राम बर्नर. इन तीनों में से फिर जो थर्ड वाला है ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सबसे ज़्यादा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसमें आपको किसी भी प्रोग्राम बर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ताकि हम जो है जो कुछ हमने लिखा है वो उस पर हम रीराइट कर सकें. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. बेसिकली डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स. ठीक है. लेटर्स एंड रॉ फिगर्स. रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं जिनकी कोई भी अहमियत नहीं होती, आप बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लें, कोई भी नंबर्स हो गए, लेटर्स हो गए, फिगर्स हो गए, ए बी सी 1 2 3, इन सब चीज़ों को कलेक्टिवली आप क्या कह सकते हैं? डेटा कह सकते हैं. दूसरी इसकी डेफिनेशन ये होती है कि डेटा से आप कोई भी रिज़ल्ट नहीं ले सकते, यानी आपको समझ ही नहीं आती कि बेसिकली ये जो मैंने कुछ लिखा है इसका मतलब क्या है. जबकि इन्फॉर्मेशन जो है वो अरेंज्ड फॉर्म होती है. ठीक है. बोर्ड पे देखें, इन्फॉर्मेशन और डेटा में यही फ़र्क है कि डेटा रॉ फैक्ट्स है और इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड फॉर्म है. तो अरेंज्ड फॉर्म जिससे हम कोई भी नतीजा अखज़ कर सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं. एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन मैंने की है. ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ही टू स्कूल गोज़. ठीक है. ये एक इंग्लिश का सेंटेंस है जो कि अरेंज फॉर्म में नहीं है. इसको हम डेटा की कैटेगरी में डालते हैं. यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रही कि बेसिकली इस इंग्लिश के सेंटेंस में का मतलब क्या है. ठीक है. लेकिन जब आप इन्हीं चीज़ों को अरेंज करते हैं, ही गोज़ टू स्कूल, अब ये क्या है? अरेंज्ड फॉर्म है. अरेंज्ड फॉर्म जो है वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है, और इन्फॉर्मेशन से आप इजीली कोई भी रिज़ल्ट जो है वो अखज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर आर द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील. वो पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं. ठीक है. हार्डवेयर जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, माउस, ये सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं. उसके बाद है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है. जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके कंप्यूटर में पेंट का एक ऐप मौजूद होता है जिसमें आप जो है वो पेंटिंग करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं. इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स आपको मेंशन की गई हैं. MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल. फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है. सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं. एक हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और एक को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके नाम से ही जाहिर है, ये वो सॉफ्टवेयर है
जो कि सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कोई फंक्शन का मसला आ गया है, कोई विंडोज़ का मसला आ गया है, तो जो सॉफ्टवेयर इस चीज़ को टैकल करती हैं उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपकी गेम्स हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, गेमिंग के लिए हो गई, इंटरटेनमेंट के लिए हो गई। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। इन सबको आपने अच्छी तरह याद भी करना है। थैंक यू।